तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोगों को ए की वो सारी रियल वैल्यूज़ को निकालना है या हम लोगों को ए का रेंज निकालना है जिसमें ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसके एक्स के पास कम से कम 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस प्रेजेंट हो। ठीक है, हम लोगों को वो सारी वैल्यूज़ चाहिए इधर। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के वैसे दो तरीके हैं सॉल्व करने के, तो उन दोनों तरीक़ों को हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसको दूसरे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस एक्स मॉड के अंदर है प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस वन मॉड क्लोज इज इक्वल्स टू वन। सही है, तो अपन लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस वन विच इज इक्वल्स टू वन माइनस ए क्यूब। हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस एक्स, यहाँ पे दोनों तरफा ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वन बाई ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बाई ए स्क्वायर। अब मैंने ए स्क्वायर को मॉड के अंदर इसलिए डाला क्योंकि ए की चाहे कोई भी रियल वैल्यू हो वो हमेशा ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो अगर तुम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखो या मॉड ए स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा दोनों केस में। तो इसलिए इसको तुम मॉड के अंदर लिखो या मॉड के अंदर ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ बराबर होगा तुम्हारा भैया वन बाई ए स्क्वायर माइनस ए के। चाहे तो हम लोग इसको अगर आगे लिखे तो भैया इसको तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। एक्स को पहले ऐड करके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स प्लस ए। अब ये तुमको थोड़ा आइडेंटिकल लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तुम एक थ्योरम होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर ये इम्पॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए एडवांस में कभी कभी ऐसे इनक्वालिटी पूछते हैं जो सीधा इसी पे टारगेट करते हैं, और अगर तुमने इस फॉर्मूले को स्ट्राइक कर लिया तो ये क्वेश्चन झटपट बन जाएगा, और नहीं किया तो तुम उलझते रह जाओगे और नहीं बनेगा। ठीक है, थ्योरम ये है कि अगर कोई फंक्शन f1x मॉड के अंदर है प्लस और किसी के साथ एडिशन में है दूसरे फंक्शन के साथ जो कि खुद एक मॉड के अंदर है, और वो तुम्हारा लिखा हुआ है f2x माइनस f1x, तो असल में ये होता है f1x इंटू f2x। तुम्हारा ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। मतलब कि इफ़ देन, मतलब कि अगर ऐसा कुछ तुमको दिखता है कि कोई दो फंक्शन है वो आपस में एडिशन में है और इंडिविजुअली मॉड के अंदर है, उनका आउटकम असल में उनका डिफरेंस है, तो फिर ये इनइक्वालिटी तुम्हारा हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी इनइक्वालिटी भी क्वेश्चन बेस्ड था। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे f1x तुम्हारा x प्लस ए है, f2x तुम्हारा x प्लस वन बाई ए स्क्वायर है। तो इसको लिख देते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर स्मॉलर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अब जब भी तुमको ऐसा पॉलिनोमेट्रिक इनइक्वालिटी मिलता है तो तुम सबसे पहले वेवी कर्व बना के देखते हो। वेवी कर्व बनाने से पहले अपने को चेक करना, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ से आता है माइनस ए, यहाँ से आता है माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो अभी के लिए बस कन्वीनियंस के लिए मैं माइनस ए को माइनस वन बाई ए स्क्वायर को यहाँ रखता हूँ और माइनस ए को यहाँ रखता हूँ। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है माइनस से छोटा हो माइनस वन बाई ए स्क्वायर से। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की साइन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, इन सब फैक्टर्स पे ए का पूरा यहाँ पे पोजीशन डिपेंड करता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो बस कन्वीनियंस के लिए मैं रख रहा हूँ, और बाद में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कन्वीनियंस ही मायने रख रहा था।
एब्सोल्यूट केस के लिए ही ये आंसर आएगा। तो जब हम लोग वेव बनाएंगे तो हम लोग जब इसका वेव बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू इसके बीच में, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा, तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होना था, नेगेटिव होना था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया ये क्लोज के अंदर होगा, क्योंकि ज़ीरो भी स्टेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इक्वालिटी भी है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एक ही वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जिसके कारण हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें कम से कम 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये इसके एक्स के सॉल्यूशन है, इसमें कम से कम 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है ही। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है एक्स की, जो कि है -a और -1/a², इनका डिफरेंस का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन के अंदर तो 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, ठीक है। 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब 4 इंटीजर इनके अंदर लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम -a और -1/a² का डिफरेंस 4 या 4 से ज़्यादा तो पक्का ही होने वाला है, तभी इसके कारण 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस लाई कर पा रहे हैं, वरना नहीं लाई कर पाते। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है और ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो क्या तुम्हारा -1/a² और -a इन दो पॉइंट्स में लाई कर सकता था? नहीं लाई कर सकता था, क्योंकि अगर इन दो पॉइंट्स में लाई करता तो फिर इसके अंदर सिर्फ 2 इंटीजर्स होते। अगर हम लोगों को चारों इंटीजर्स इसके अंदर चाहिए तो -a को यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं होना है और -1/a² को यहाँ से यहाँ कहीं बीच में होना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मिनिमम आंसर जो होगा, मतलब इनका सब्ट्रैक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कम से कम 4 इंटीजर तो पक्का ही होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से इतना तो समझ में आया। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो ये -a हो जाएगा और ये हो जाएगा +1/a²/4। इसको चाहे तो लिख सकते हैं अपन 1 - a³ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a², ठीक है। वही बात है कि a² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो तुम इसको मॉड के बाहर आराम से निकाल सकते हो, वही बात है। अब यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 पार्ट हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द वैल्यू ऑफ a इज़ हेयर बेसिकली। बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की ज़रूरत क्यों नहीं है वो बताता हूँ। -1/a³ को लिख सकते हैं 1 - a, 1 + a² + a ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a², सही है। अच्छा एक बात बताइए, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, a² + a + 1 हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज चेक इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको बाहर निकालो, a² + a + 1 ये बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - a, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a², सही है। mod of 1 - a is greater than or equal to 4a² divided by a² + a + 1। अब यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 1 - a ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a² डिवाइडेड बाई a² + a + 1 एंड ठीक है, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 1 - a smaller than or equal to -4/a² divided by a² + a + 1, ठीक है। अब ज़रा सॉल्व करते हैं इन दोनों को, देखते हैं कि आपने आंसर आते हैं। तो खैर ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1 - a³ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a² एंड ये भी तुम्हारा हो जाएगा 1 - a³ स्मॉलर देन और इक्वल टू -4a²। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अपन a³ + 4a² - 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 एंड एक मिनट सॉरी a³ - 4a² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है ना दिमाग के अंदर, ठीक है। अब बात यह है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो चक्कर है। ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया अपने पास। अपने को चेक करना पड़ेगा इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। 1 -1 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है। इसका जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे तुम्हारी a की वैल्यू ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होगी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड a की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू -4। तो हेंस फोर्थ a की जो वैल्यू आएगी वो होगी तुम्हारी -∞ से लेके -4 एनक्लोज यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। ये a की टोटल रेंज होगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये था हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अभी जाना क्या कर रहा है, जा।